कल हमने एक्टिव पैसिव खत्म किए थे। हमारा ग्रामर का टॉपिक चल रहा था एक्टिव पैसिव, कल वो फिनिश हो चुका था। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का न्यू टॉपिक, जिसका नाम है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। ये आपकी ग्रामर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आपकी ग्रामर में 5 टॉपिक्स है, जिनको मैं 4 को स्टडी करा चुका हूं। मॉडल्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्टिव पैसिव एंड नरेशन। लास्ट टॉपिक जो है बेटा हमारा ग्रामर का वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। प्रोनाउन और रिलेट यानी जो संबंध बनाए, यानी जो प्रोनाउंस रिलेट करे, संबंध बनाए कौन के बीच में, टू सेंटेंसेस। आपकी 10th क्लास में बेटा जो रिलेशन है वो है सेंटेंसेस के बीच में। बाकी रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के बीच में भी रिलेशन बनाती है, ऑब्जेक्ट के बीच में भी, ठीक है, पजेसिव के बीच में भी। तो बेटा इनके बीच में रिलेशन बनाती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल के लिए जितने भी WH वर्ड होते हैं, हु, व्हेन, वेयर, whom, why, कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं जैसे सो दैट, इफ, एटसेट्रा, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव प्रोनाउंस। आपकी जो 10th बोर्ड क्लास है उसमें बेटा ओनली WH वर्ड के कुछ प्रोनाउंस पूछे जाते हैं, और WH में भी कुछ फिक्स है, लेकिन हम सभी के बारे में स्टडी करेंगे। सो दैट के बारे में भी स्टडी करेंगे, इफ के बारे में भी, लेकिन मेनली जो आपको बता देता हूं कौन से पूछे जाते हैं, जैसे कि हु, व्हेन, वेयर, whom और whose, ठीक है, और which और that, इनको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सभी का यूज हम सीखेंगे बेटा एक एक करके। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, लिख लीजिए बेटा। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम सीखेंगे यूज ऑफ हु। सबसे पहले आप क्या सीखोगे बेटा, यूज ऑफ हु। तो देखिए इसकी दो कंडीशन होती है। केस फर्स्ट, कोई भी आप बेटा रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ोगे उसके दो केसेस होते हैं, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट देखो क्या होता है। आपको बेटा क्वेश्चन में 2 सेंटेंस दिए होंगे, कितने सेंटेंस, 2, ठीक है। यदि सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से आएंगे बेटा, ही, सी और दे, ये 3 आएंगे। सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे कौन कौन से, ही, सी, दे का यूज फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो देखिए बेटा किस तरीके से जोड़ा जाता है। फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हु प्लस सेकंड सेंटेंस प्लस रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, स्टार सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, सी और दे को हटा देते हैं, ये चीज बेटा आप सभी में ध्यान रखिएगा। जिस वर्ड को
मैच किया जाता है उस वर्ड को हमेशा हटा दिया जाता है। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है बेटा समझिए, यदि सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होंगे बेटा, ही, सी और दे, इसका यूज अगर फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, तो आपको किस तरीके से उसे करेक्ट करने हैं, सबसे पहले लिखना है फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है बेटा हु, फिर लिखना है आपको सेकंड सेंटेंस और फिर लिखना है आपको रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस। और एक चीज ध्यान रखनी है, सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ही, सी और दे को आपको क्या कर देना बेटा, हटा देना है, ठीक है। तो देखिए बेटा एक एग्जांपल से समझिए, अब आप पहले इसको लिख लीजिए फॉर्मूले को, फिर एग्जांपल से आप लोग समझिएगा। तो देखिए बेटा अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो एग्जांपल से समझिएगा। एग्जांपल फर्स्ट, रवि इज एन इंजीनियर। He works in Sunrise Company। और ये आपको किससे जोड़ना है बेटा, हु से। तो बोर्ड में बेटा इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा हमें क्या करना था, सेकंड सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है सेकंड सेंटेंस का, उसे मिलाना है अगर उसका यूज फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट से रिलेट हो। तो देखिए बेटा हमें हु से जोड़ते टाइम ओनली सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्टों को देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया हुआ रवि और यहाँ पे दिया हुआ ही। अब आपको खाली ये देखना है कि यहाँ पर जो ही दिया हुआ है सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो रवि के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यूज हो रहा है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, और नहीं हुआ तो बेटा सेकंड केस में जाएगा। तो देखिए रवि इज एन इंजीनियर, रवि कौन है, एक इंजीनियर है। ही वर्क्स इन सनराइज कंपनी, वह कौन सी कंपनी में काम करता है, सनराइज कंपनी में। तो बेटा आपने हिंदी कर ली। अब बताओ यहाँ पर ही कौन के लिए यूज हो रहा है, रवि के लिए यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो बेटा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला। आपको खाली ये देखना है यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा ही, सी और दे। आपको ये देखना है कि ये बेटा फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने अभी हिंदी करी थी, ही यहाँ पर कौन के लिए आ रहा है, रवि के लिए। तो बेटा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला। तो देखिए सबसे पहले तो इस नोट पर ध्यान दीजिए, सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटा दिया जाता है, यानी कि सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसे हम क्या कर देंगे बेटा, हटा देंगे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, रवि। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रवि। उसके बाद देखो क्या लिख रहा है बेटा, हु, तो आप क्या लिखोगे, हु। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस ही से शुरू हो रहा है, लेकिन आपको मैंने नोट में बताया था कि इसके सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटा देते हैं, तो ये हटा दिया। तो बेटा सेकंड सेंटेंस कहां से शुरू हुआ, वर्क्स से। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वर्क्स इन सनराइज कंपनी। सेकंड सेंटेंस को आपको पूरा लिख देना है, सनराइज कंपनी। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा, रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस। रिमेनिंग यानी बचा हुआ। तो देखिए बेटा रवि को तो आप लिख चुके हो, तो क्या बच रहा है, इज एन इंजीनियर, उसे लिख दीजिए, इज एन इंजीनियर, इज एन इंजीनियर। तो बेटा इस तरीके से ये जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा था, यदि सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा हो तो बेटा हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला।
और एक चीज ध्यान रखनी है, सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्टिव प्रोनाउन को आपको क्या कर देना है बेटाओ, हटा देना है। क्या कर देना है, हटा देना है। तो हमने सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हु से सेंटेंस जोड़ेगा। ठीक है, लिख लीजिए, बाकी का कल देखेंगे।